लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, हाई कोलेस्ट्रॉल। और मेरे पास एक ही सेगमेंट है, सो मेरा ख्याल से हम कोलेस्ट्रॉल को कवर कर लें, क्योंकि स्किन और बालों की बात तो हम करते ही रहते हैं शो में। तो अगर किसी के घर में कोई ऐसा शख्स है जिसे हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो फिर हम अपने डब्बों में क्या रखें? जो भी बनाएं, एक तो वो फ्राइड नहीं होना चाहिए। एयर फ्रायर्स आजकल आए हुए हैं, लेकिन नहीं तो हम बेक्ड करें, या जो भी हम घर में तेल इस्तेमाल करते हैं उसका जो चॉइस है वो सिंपल, जो जमने वाला, रूम टेम्परेचर पे जम जाता है तेल, जैसे घी है या कोई भी तेल है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। कैनोला ऑयल का इस्तेमाल करें, इफ़ यू कैन अफोर्ड ऑलिव ऑयल, ठीक है। तो इसके अंदर खाना बनाएं और उसको भी लिमिटेड डालें। ऐसा नहीं है कि आपने कैनोला ऑयल बोल दिया तो उसकी कढ़ाइयाँ बना दी आपने। तो वो जो आज वो एक आया था कि ऑलिव ऑयल को अगर आप सर्टेन हीट पर पकाते हैं तो उसकी सारी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ना, वो आप ऊपर से डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कैनोला ऑयल में खाना, कुकिंग आप कैनोला ऑयल में बना सकते हैं। ये जो रिफाइंड ऑयल्स जो मिलते हैं, मैंने ये सुना है कि ये जब तक कच्चे हैं, ये लोग क्लेम करते हैं कि ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, सब है। ये जब तक कच्चा यूज़ करें तब तक ठीक है, लेकिन जब ये पकता है उसके बाद ये आपके हार्ट के लिए दुश्मन बन जाता है। तो हम तो कुकिंग के लिए तो इस्तेमाल करने को कह रहे हैं, मतलब फिर कौन सा कैनोला ऑयल जो है वो कुकिंग के लिए तो इस्तेमाल होता है। हाँ, लेकिन ऑलिव ऑयल की बात नहीं हो रही, मैं कैनोला ऑयल। ऑलिव ऑयल दो होते हैं ना, एक तो आप जिसमें कुकिंग कर सकते हो और एक जो आप ड्रिजल कर सकते हो। वर्जिन जो है वो ड्रिजल कर सकते हैं। अभी स्टडी से कह रही है कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में मिनिमल कुकिंग कर सकते हो। अच्छा। तो मैं जैसे अंडा फ्राई करना, जिसमें आप हल्की आंच पे कर रहे हो, हल्की या आंच, हाँ, कबाब चलाओ वगैरह नहीं करना, या मैं एयर फ्रायर में जो है वो हमारे चिकन तो ग्रिल सारे कर खाने रही हूँ। तेज आंच पे पकते हैं, हाँ, बुनाई उसके ना लिए हो ना तो जैसे जो पॉमेस ऑलिव ऑयल होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हाई हीट वाली बात थी, पाकिस्तानी कुकिंग में ना बार बार हम इंग्रेडिएंट डाल के उसका टेम्परेचर डाउन कर देते हैं। जैसे प्याज टमाटर, प्याज फ्राई हो रहे थे, चिकन डाल दिया, अब टमाटर डाल दिया, टेम्परेचर गिर गया, फिर दही डाल दी, टेम्परेचर गिर गया, पानी के छिट्टे डल रहे होते हैं, भुनाई में गिर गया। उसकी वजह से हमारे ऑयल उस लेवल तक नहीं जाता कि वो आप उसको करें। बट पॉमेस ऑयल इज़ सेफ फॉर इवन पाकिस्तानी कुकिंग, आप कर सकते हैं। कैनोला ऑयल भी वही बात सरसों है, का तेल या नहीं सरसों का तेल यूज़ नहीं करना। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जी नहीं, आप सारी चीज़ें आप उसमें बनाएं, ऐसा नहीं है। चूँकि अभी हम सिर्फ बॉटम लाइन की ही बात कर रहे हैं, तो वो आप कर सकते हो। अच्छा, अब हाई कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ही आ रहे हैं ना? हाँ, आपने तो ये बताया ऑयल कौन हो सा? गया। जैसे कि हमने वो नहीं कंटेनर्स में जो उसको क्या कहते हैं, जो डीप फ्राई जो करते हैं, जैसे कि हम फ्राइड चिकन जो बाहर के होते हैं, हाँ। जो फ्राई ये अवॉइड किया आपने, डीप कर लिया ना उसको इतने हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो कैनोला ऑयल, इवन कॉर्न ऑयल इज सेफ, कैनोला ऑयल इज सेफ। ऑलिव ऑयल पे मैं तो अंडा वंडा तल रही होती हूँ, मुझे तो कोई कभी भी तो मैं तो देसी घी ज़्यादा use हाई, करती हूँ। देसी घी पे मैं आ रही 2 टीस्पून से ज़्यादा देसी घी। अच्छा, 6% ऑफ द टोटल कैलोरीज अगर आपकी देसी घी से या हार्ड चिकनाई से आ रहे हैं तो वो कर सकते हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ बनास्पति ऑयल, जो हाइड्रोजनेटेड है, वो तो बहुत जिसको खतरनाक artificially- वो नहीं। अगर घर का बना हुआ देसी घी है, जैसे मेरे घर में बनता है, तो वो आप 1 टेबलस्पून जितना पूरे दिन में ले सकते हैं। 2 आराम टीस्पून से, का। ठीक है। 3 टीस्पून मतलब मुझे किसी ने कहा ये भी तो देखे ना, आपके देसी घी ले कौन रहा है? अगर आपके घर में सब 20 लोग हैं तो वो भी देसी घी लेंगे, तो फिर यही उनका बात क्या है। हाल एक होगा? और कॉन्सेप्ट है कि जैसे ऑलिव ऑयल की हमने बात की, तो लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के ऑलिव ऑयल की चम्मच पीना शुरू कर देते हैं। दैट इज नॉट ओके। अनहेल्दी। ऑयल तो ऑयल ही है ना, कॉफी में डालते हैं। अच्छा ऑयल है, कॉफी गंदा में ऑयल है, कोकोनट ऑयल का तो मैंने सुना है, लेकिन वो भी कोकोनट पीना और वो ही बटर होता है कॉफी में बेसिकली। नहीं हुआ ना, तो आप उसको एक्स्ट्रा कर रहे हैं। आप डाइट में भी ऑयल डाल रहे हैं, हमारी जो डाइट होती है, पर आप एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं। कि लेकिन जो बुलेट प्रूफ कॉफी ले रहा है उनकी डाइट डिफरेंट होगी। हाँ, डेफिनेटली इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट एंड इफ़ यू आर हैविंग अ स्पेशल डाइट, वो अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ तो अब जो सुनेगा वो ऑलिव ऑयल पीना शुरू कर देगा, और उससे आपके कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ जाएंगे इनफैक्ट। तो चाहे वो हेल्दी ऑयल भी है, लेकिन तो ऑयल ऑयल तो तो ड्रिंक नहीं करना है। ये कह रही हूँ मैं। दैट इज द कोर मैसेज। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स अंडा खाना बंद कर देते हाँ, हैं exactly. कि अंडे की उस गरीब जर्दी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, उस जर्दी के अंदर पहला सवाल ये होता है, अंडा खा प्रोफाइल सकते हैं? बहुत अच्छा है। तो क्या है इसका जवाब? अंडा इसका जवाब है अंडा खा सकते सकते हैं, हैं। अगर मुझे हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है तो भी मैं रोज एक अंडा खा सकती हूँ, जर्दी समेत एक मुकम्मल रोस्ट ना खाएं, फ्राइज ना खाएं, अंडा खा लें। कहते हैं कि भाई उसके साथ आप सॉसेज ना डालें, उसके साथ आप बेकन ना डालें, आप उसको घी में फ्राई नहीं करें, मगर एक जर्दी शोदी कुछ नहीं कहती कुछ नहीं करती। तीसरा ये कि आपका ये जो टेट्रा पैक की क्रीम है, अक्सर घर के मीठों में जब तक टेट्रा पैक की क्रीम नहीं डलती वो एक बनते ही लेवल नहीं। अप नहीं होता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं तो वो इस तरह टेट्रा पैक की क्रीम्स को यूज़ ना करें। वंस मेरे पास एक पेशेंट आए, वो तो कोलेस्ट्रॉल थे, वो घर के दूध की मलाई, गाय के दूध की, उसमें चीनी डाल के पराठे में रख कर वो खा रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बहुत मज़े का कॉम्बो होता है, मगर वो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स नहीं। तो ये क्रीम का वो नहीं हो।
चौथा जो अच्छा अगर कोलेस्ट्रोलीमिया है तो हम जैसे डब्बे में जो फुल क्रीम मिल्क जो डब्बा आता है हम वो जो पी रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को वो नहीं लेना चाहिए। तो फिर सवाल होगा हम कौन सा दें। अगर अब मैं इस बहस में नहीं जा रही कौन सा दूध सही है नहीं, अगर आप टेट्रा पैक ले रहे हैं तो लो फैट मिल्क यूज़ करें, और अगर खुला दूध है तो दूध को बॉईल करके फ्रिज में रख दें। फ्रिज की ठंडक से जो मोटी तय आएगी वो आप हटा दें, आपका घर का लो फैट मिल्क रेडी है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप वो वाला दूध इस्तेमाल करेंगे। दही होगा, दूध वाले को बोलें कि दही मलाई हटाकर दही इस्तेमाल, मतलब मुझे दही दे दे, वो दही यूज़ कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ लाल गोश्त का इस्तेमाल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लाल गोश्त ना इस्तेमाल करें। नहीं, 15 दिन में एक दफ़ा अगर हाथ की हथेली के बराबर जितना गाय का पीस गोश्त है तो आप चर्बी हटाकर ज़ाहिरी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है तो मटन हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा सेफली हाथ की हथेली या बोलूँ 2 बोटी 3 बोटी, जैसे घर में पालक गोश्त बना है, गोभी गोश्त बना है, टिंडा गोश्त आप ले सकते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली ओमिट नहीं है, लेकिन हाँ उसकी ज़ाहिरी चिकनाई हटवाएं। बिल्कुल लीन जो होगा वो आपके कोलेस्ट्रॉल में उसको हेल्प करेगा। अब ये जो है हमने सारी बातें आज के पेशेंट्स कीटो डाइट नहीं कर सकते। ओह यस, अ बिग यस, क्योंकि वो पूरी तो फैट अब ये सारी बातें हमने की ही इसलिए हैं कि बेसिकली शख्स के लिए अपने घर के बना रहे हैं, वो डायबिटीज़ है, उनको कोलेस्ट्रॉल है, ओबीस हैं आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, खुद आप, तो डब्बे जो हैं घर के अगर आप उनको ही थोड़ा सा स्ट्रिक्टली थोड़ा सा स्मार्टली प्लान कर लें तो बहुत सारी चीज़ों से निजात मिल सकती है। अक्सर जब मैं डाइट कर रही होती हूँ या एक स्ट्रिक्ट घर में पूरी डाइट यासर और मेरी चल रही होती है तो हम फ्रिज में कोई ऐसी चीज़ नहीं रखते जब हमें शैतान बहकाता है कुछ खाने के लिए। जब होगा ही नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से? बिल्कुल, जब घर में होगा ही नहीं, जब वो डब्बे ही नहीं होंगे, जब निम्को ही नहीं होगा, जब फ्रिज में कोई चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, कोई जंक ऐसी चीज़ ही नहीं होगी तो फिर कैसे खाएंगे आप? और फिर कुछ देर बाद आपकी जो अर्ज है, जो आपका एकदम क्रेविंग्स है, वो खुद ब खुद सप्रेस हो जाएंगी। सो बेसिकली सबसे बड़ा तो ये है, डब्बे खाली माइंड गेम है। और जब आपको टाइम मिले ना, आप सुबह उठ के अपने थोड़ी सी वेजिटेबल्स काट के, एक फ्रूट की सर्विंग काट के रख दें अपने फ्रिज में, ताकि फिर जब आपको बीच में स्नैकिंग का जो टाइम आए तो आप जब फ्रिज खोलें तो आपके सामने एक ऑप्शन मौजूद हो। लेकिन मैं अपनी बॉडी को शॉक देती हूँ। कभी कभार मैं फ्रिज में चॉकलेट रखती हूँ, वो भी जरूरी है। कुछ जमाने तक मैं बहुत गंदी वाली डाइट करती रहती हूँ, फिर मुझे शॉक, इंग्लिश वाला शौक या उर्दू वाला शौक देती हैं? दोनों शौक पूरे, एक्चुअली दोनों शौक पूरे हो जाते हैं। इंग्लिश उर्दू वाला शौक भी पूरा हो जाता है, उससे शौक लग जाता है गंदी वाली डाइट करने में, और उसके बाद फिर ध्यान होता है नहीं गल्ले आ गए निदा वापस आओ, तो वो शौक देना जरूरी है।